जय हिंद दोस्तों। ट्रंप की हो गई है घनघोर बेइज्जती। आज हम बात करते हैं ईरान और इजराइल के लेटेस्ट अपडेट की। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट करके सीज फायर के लिए ऐलान किया। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अमेरिका ने कुछ दिन पहले बताया कि उनको 2 हफ्ते का टाइम चाहिए कि वो इजराइल को सपोर्ट कर सके। लेकिन ट्रंप भाई साहब ने 2 दिन बाद ही B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो फैसिलिटीज है वो फोर्डो, नतांज और इस्फान बताई जा रही है। इसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट करके सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बताया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा। उन्होंने उनकी जो मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये ईरान के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा और 2 दिन के बाद में ही उन्होंने उन पे अटैक कर दिया। लेकिन ईरान पहले ही अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खाली कर चुका था, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका या इजराइल कोई भी उनकी मेन साइट पे अटैक कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी न्यूक्लियर कंट्री होती है वो अपने रिलेटिव या फिर जो नेबर कंट्री होती है उनको अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका डेटा शेयर करती है। अटैक के बाद में ईरान की जो पब्लिक है वो भी गुस्सा हो गई और अपनी पब्लिक को शांत करने के लिए ईरान ने अमेरिका के जो एयरबेस थे जो कि कतर में है उन पे एयर स्ट्राइक की। लेकिन ईरान कभी नहीं चाहता कि वो कतर के साथ में अपने रिलेशन खराब करे, क्योंकि कतर भी एक इस्लामिक मुल्क है और वहाँ पे जो एयरबेस बने हुए हैं उनको इनको टारगेट करना था। लेकिन रिलेशन खराब ना हो जाए इसलिए ईरान ने पहले ही कतर को बता दिया कि हम अमेरिका के जो एयरबेस हैं उन पे हम स्ट्राइक करने वाले हैं। ये सब चीज़ें ईरान को और अमेरिका को पहले से ही पता था। ये सब अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए किया गया कि भाई हमने अमेरिका के साथ में बदला ले लिया है। ईरान ने टोटल 14 मिसाइलें फायर की, जिसमें जिसमें से 13 को न्यूट्रलाइज कर दिया और एक मिसाइल को अमेरिका ने छोड़ दिया क्योंकि वो नॉन थ्रेटिंग मिसाइल थी जो कि डेजर्ट में जाके गिर गई। ऐसे में ट्रंप ने इनका बहुत मजा लिया। उन्होंने बोला थैंक यू ईरान, हमला करने से पहले आपने हमें बता दिया। फिर एक और ट्वीट करके बताया कि ईरान और इजराइल दोनों सेम टाइम पे मेरे साथ में आते हैं, मेरे पास में आते हैं और पीस के लिए बोलते हैं। अमेरिका अपने आप को लीडर के रूप में दिखा रहा है। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं तो बीच में कोई बड़ा भाई आ जाता है या फिर कोई भी बड़ा फैमिली मेंबर आता है तो उन दोनों को डांटता है और समझा देता है। फिर ट्रम्प अगले दिन सुबह 3:30 पे सीज फायर का ऐलान करते हैं और बताते हैं कि 6 घंटे के बाद में सीज फायर लागू हो जाएगा। कोई भी कंट्री किसी के ऊपर भी कोई भी मिसाइल या ड्रोन अटैक नहीं करेगा। और उन्होंने पूरी टाइमिंग में बता दी कि कैसे सीज फायर होगा। फिर ट्रम्प एक और ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि जो पीस के जिम्मेदार हैं वो ना तुम हो ना हम है, इसके जो जिम्मेदार हैं वो B-2 बॉम्बर के पायलट हैं। फिर ट्रम्प सुबह 9:30 बजे ट्वीट करते हैं कि टाइम स्टार्ट हो गया है, अब सीज फायर स्टार्ट हो चुका है, कोई भी किसी देश पे हमला नहीं करेगा। इसको लेके ईरान ने भी एग्री किया और इसराइल ने भी एग्री किया। लेकिन जैसे ही सीज फायर होता है उसके कुछ देर बाद में ही ईरान ने इसराइल पे मिसाइल अटैक कर दिए। काफी लोग घायल हुए। ट्रंप ने भी मान लिया कि दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अमेरिका का ऐसा लग रहा है कि जैसे मजाक बन गया है। पहले इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की जो कि मोदी जी ने नाकाम कर दी। ट्रंप ये सब शांति अवार्ड के चक्कर में कर रहे हैं। ईरान इसराइल के बीच में सीज फायर करवा के वो शांति जो पुरस्कार है उसको लेना चाहते हैं। अब वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ट्रम्प है उनका पोपट हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि ट्रम्प भाई साहब क्या करते हैं।